सर, आप इकॉनमी तो माहिर हैं ही और एक सियासी पार्टी के रूरवा भी हैं। आपकी जमात के सरबराह साबिक वज़ीर आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी साहब ने दावा किया कि पिछले दिनों आपकी जमात के ऑफिस से हुकूमत ने तमाम कारकुनों और मुलाजमीन को गिरफ्तार भी किया है। ये क्या कहानी है और क्यों किया हुकूमत ने ऐसा? जी, वो ऑफिस के जमात के कारकुन नहीं थे, वो ऑफिस की कंस्ट्रक्शन हो रही थी और कंस्ट्रक्शन के दौरान जो कॉन्ट्रैक्टर के लोग थे उनको गालिबन पुलिस ने पकड़ लिया था ये धरने के दौरान। अच्छा। और शाहिद हक़ान साहब इस बात का बरमला इजहार भी कर रहे हैं कि हुकूमत ने एहतजाज को एक गलत तरीके से डील किया है और आप समझते हैं कि वाकई ऐसा ही है या फिर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए थी इसको डील करने के लिए? देखिए, शाहिद अब्बासी साहब ने ये बात बड़ी क्लियर कही है कि गो के वो धरने की सियासत में नहीं मानते और गो के वो जो उनका जो बिहेवियर था उसको अप्रूव नहीं करते, स्पेशली कि केपी की हुकूमत के वसाइल लेकर या उनके अमलाक लेकर आप धावा बोल दें कैपिटल पे। लेकिन उन्होंने क्लियरली कहा है कि ये हुकूमत जो कह रही है कि गोली नहीं चली, ये बात गलत है। शाहिद हक़ान अब्बासी साहब के हल्के के एक बच्चे को गोली लगी, अनीस शहजाद शहीद गालिबन उसका नाम था, और उसके घर पे भी वो होके आए शाहिद साहब। गो के वो क्योंकि उनके हल्के का था, गो के उसकी सियासत अब अनीस सत्ती साहब की सियासत मुख्तलिफ थी, लेकिन क्योंकि हल्के का लड़का था तो शाहिद साहब उनके घर पे भी ताज़ियत उसके वालिद से करके आए, तो ऑब्वियसली लोग तो मरे हैं। और जो बात शाहिद साहब कह रहे थे कि इस्लामाबाद में अगर गोली चले तो ये हुकूमत का फेलियर है, एंड आई थिंक दैट्स अंडरस्टैंडेबल कि आपको कोई तरीके से इसको ख़त्म करना चाहिए था धरने को, जैसे कि 128 दिन का पहले इमरान खान का धरना ख़त्म किया था। माँ सिवाय कि आप कोशिश करें कि गोली ना चलाएं, और ये कि अगर वो आपके ऊपर हमले नहीं कर रहे और उस तरफ से गोली नहीं चल रही तो फिर आपकी तरफ से क्यों चली? ठीक है। और सर, इस्लामाबाद की फ़िज़ाओं में किसी नए फार्मूले की बाज़गश्त है, किसी कौमी हुकूमत का तस्करा हो रहा है। फैसल वाडा साहब मुख्तलिफ जमातों से मिल रहे हैं, हो सकता है एक आध दिन में आपकी जमात के पास भी आ जाए मिलने के लिए। ये तेज़ियाँ फुर्तियाँ किस तरफ इशारा करती आपको नज़र आ रही हैं? देखिए, इस हुकूमत ने बेसिकली जो धरना हुआ ना उसकी कोई पॉलिटिकल मैनेजमेंट की है, ना उसकी कोई लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट की है, और वो सारा जो मलबा था और जो सारा जो प्रेशर था वो मोहसिन नकवी साहब के ऊपर डाल दिया है, जो ऑब्वियसली जमात मुस्लिम लीग से ताल्लुक़ नहीं है उनका। तो उन्होंने कोई प्रेशर नहीं लिया इस धरने में, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। तो हुकूमत एक तो बग़ैर मैंडेट के काम कर रही है, और उसके बाद अगर वो काम भी ना करे और फिर वो प्रेशर भी ना ले और पॉलिटिक्स भी उसके सामने ना करे, तो आई थिंक कि फिर रियासत को शायद लग रहा है कि हुकूमत अपना काम नहीं कर रही, और मेरे ख्याल से शायद फैसल वाडा साहब को भी ये लग रहा हो। लेकिन और बिलावल भुट्टो साहब भी अक्सर ये बातें करते हैं, क्योंकि ये हुकूमत मैंडेट पे एक नहीं आई हुई, तो इंतशार तो सियासी और सियासी जो है वो अनसर्टनिटी तो रहेगी जब तक ये हुकूमत चलती रहेगी। और कभी ना कभी हमारी जैसे कि पार्टी की बड़ी ख्वाहिश है कि कभी ना कभी ये जो हरीफैन हैं ये बैठ के कोई मामला तय करें, और वो तय जो होगा उसके अंदर कभी ना कभी कोई नए इलेक्शंस, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस ज़रूर शामिल होंगे, क्योंकि जमहूरियत में आवाम से राय लेना ज़रूरी है। उसके बाद ही मुल्क आगे बढ़ सकेगा। तो जितना जल्दी ये फैसला हो जाए और जितना जल्दी ये मसला तय कर लें और कोई नई हुकूमत और फिर इलेक्शंस की तरफ चले जाएं, वो बेहतर है। बिल्कुल सही।